ये तो इंसान अपने उलझिया है, खुद उलझा हुआ है, खुद फंसता है, दूसरा कोई नहीं फंसाता। बांधने की जरूरत नहीं है, बंधा हुआ है। स्वामी जी महाराज ने उस बंधनों का नाम लिया, एक जगह से नहीं, कैसे छूटोगे बंधनों से। और उन्होंने कहा कि बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा दे का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कई नाती हो में फिर कहो रहा कौन ठिकान, चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया उन गए कर थान, कैसे छूटन होए तुम्हारा गाढ़े खूटे गड़े निधान, मरे बिना तुम छूटो नहीं, जीते जी तुम सुनो न कान। जीते जी कोई नहीं सुनता, ये बात मिथ्या है, वो गाढ़नी लुहारी वाली बात है। वो एक कहने लगा गाढ़नी लुहारी नाम ले ले, नाम बूढ़ा का काम हो जाए, बूढ़े का काम, बूढ़े क्या नाम जपेंगे बोलो। तो जीते जी तो कोई कान देता नहीं, कोई सुनता नहीं है, मरने के बाद कुछ करने लायक रहते नहीं हो, और बंधन पे बंधन लगे हुए हैं, अपने आप बंधे हुए हैं। एक कहावत है कि आंधी गदी कुमार की और बच्चे जामे साथ, लद लद के चल दिए गेली होली आप। वो ऐसी बंध जाती है कि वो उसकी तिथ पूछते नहीं। संतान पैदा की, शादी कर दिए, बच्चे गए अपने अपने घर गए, बैठे घर में तो कोई नहीं पूछता कहाँ लड़का कहाँ लड़की, अपने अपने घर। कुछ क्यों, ये है वो बंधन। और वो फिर भी पूछते हैं कि पोता पोती होगी घी पूछा के आऊँगा शहर में रहते हैं, उनके कमी है, बंधे हैं, उन बंधनों में बंधे हुए हैं। रात दिन वही उनकी उधेड़ बुन चलती रहती है। ये नहीं कि भाई अब तो तेरा समय आ गया, अब तो कुछ कर ले। फिर भी हम नहीं सोचते हैं, कितना समझाया जाता है, कितना कहा जाता है, फिर कितना भी कहो सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। दूसरों की ओर सोचते हैं, अपनी ओर तो कभी ख्याल करते नहीं। अपने बारे में अगर सोचना शुरू कर दे इंसान, अपनी गलतियों को जानना शुरू कर दे, तुलनात्मक ढंग से ये देखे कि मेरे अंदर कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं। दूसरे के अवगुण देखने की बजाय अपने अवगुण अगर देख ले, चुन चुन के अगर उनको निकालना शुरू कर दे, तो उनसे वो बरी हो जाएगा। और जहाँ अवगुण गए तो आदमी में अच्छे गुण उनकी जगह ले लेंगे। लेकिन पहले से ही अवगुणों से भरे हुए हैं, हमारे मन में कोई जगह है ही नहीं, डाटा फुल है बुराइयों से। अच्छे गुण कहाँ से आएंगे। अपने हृदय को पहले साफ करो, खाली कर दो उसको, और गुरु के पास जाके क्यों कही स्वामी जी महाराज ने इतनी अच्छी बात कही कि अगर पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो दरस करो, वचन पुनि सुनो। दरस करो, दर्शन से क्या होगा कि आदमी देखने से ही विचार बदल जाते हैं। एक शुद्ध और पवित्र जगह में जाते हो, आपके विचार सब अच्छी अच्छी बात याद आएंगी, आपको पवित्र बात याद आएंगी। जैसे यहाँ आए हम, देखो पुरानी बात याद आ गई, इतने में आश्रम बना, थोड़े लोग होते थे, इस दिन से सत्संग जारी हुआ, इतने दिन तक यहाँ भजन करते थे, इतने सालों से यहाँ सत्संग, वो बात याद आई ना। इसलिए हम किसी चीज को देखने से जो भी उसके गुण और अवगुण हैं हमारे अंदर आ जाएंगे, सोचने मात्र से। तो महापुरुषों के जब दर्शन करते हैं तो चित्त को एकाग्र करके उनके दर्शन से लाभ उठाना चाहिए। एक के दर्शन करते हो खुशी मिलती है, बुरे आदमी के दर्शन करते हो दुख मिलता है, देखते ही माथा ठनकेगा, माथे पे सड़वट पे हो जाएंगी कि कहाँ से माथे लग गया ये बुरा आदमी, निकम्मा आदमी, ये तो गलत करता है। उसके बुरे ख्यालात अपने मन में आ जाएंगे, किताब खुल जाएगी। और नेक इंसान के दर्शन करोगे, सारी अच्छी बात है, नेक इंसान है, बहुत अच्छा है, इसने वो काम किया था, और अवल उसको साथ होगा तो वो अगर चला भी जाएगा, बताओ ये वो आदमी है, इसने वो काम किया था। ये है
तो इसलिए कहा दरस करे वचन पुनि सुने। आदमी का परिचय उसके वचन होते हैं। जिस इंसान के साथ बात करते हो उसका बर्ताव, उसका व्यवहार, उसकी वार्तालाप और उसके शब्द आपको बता देंगे थोड़ी देर के बाद में इंसान कैसा है। बुरा आदमी बुराइयों की बात खोज के ले आएगा तभी, निंदक आदमी निंदा की बातें ले आएगा, अच्छी बात उसके पास नहीं है। सत्संगी से सत्संगी मिलेगा तो उसको सत्संग की बात, गुरु की बात, उपदेश की बात, ध्यान की बात, सुमरण की बात, अभ्यास की बात, ये बात करेगा। जो इंसान जैसा होगा उसको वैसी ही खुराक चाहिए। तो सत्संगी से सत्संगी मिलेगा तो उसको देखते ही उसके शुद्ध विचार होंगे और अच्छी बात उसके दिमाग में आएंगे। तो उन अच्छी बातों को सुनना चाहिए, कोई भी हो। ये जरूरी नहीं है कि वो ज्ञान आपको गुरु से ही मिलेगा, वो ज्ञान आपको प्रकृति की हर चीज से मिलेगा, दुनियादारी का ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान की बात नहीं करता मैं, जो व्यवहारिक ज्ञान है वो हर इंसान से मिलेगा आपको। किसी से आपको प्यार मिलेगा, किसी से आपको सहनशीलता मिलेगी, किसी से धैर्य मिलेगा, किसी से आपको सच बोलना मिलेगा, क्योंकि हर इंसान की अलग अलग प्रकृति होती है। तो उनकी बातें सुनने से आपको मिलेगा। तो आदमी अपना परिचय खुद दे देता है। थोड़ी बात करोगे तो आपको पता लग जाए कैसा है। तो वचन सुनने से, महापुरुषों के वचन सुनोगे तो वो तो आपका यूं सोचो कि अज्ञान को ही मिटा देंगे। वो तो बुहारी निकालने का काम करते, हृदय को शुद्ध कर देंगे। जब उनके वचन तुम्हारे हृदय में उतरेंगे ना तो यूं समझ लो कि बुराइयां उड़ती चली जाएंगी। और उसके साथ साथ जैसे कबीर साहब ने कही कि आगे आगे धों लगी पीछे हरियल हो, कि आगे आगे धों लगी, आगे आगे वो आग लग जाती है जो उन बुराइयों को जलाती चली जाती है, और पीछे क्या होता है? पीछे हरिया, नए नए बूटे उगते हैं, नए नए फूल टहनी और उनमें फल लगते हैं, अच्छे गुणों में फल लगते हैं, मीठे फल लगते हैं। तो वचन पुनि सुने सुन सुन के गुण है, उनको गुणना चाहिए। उन वचनों को सुन के उनको तोलना चाहिए कि इस वचन में कितनी ताकत है। संतों ने तो ऐसे ऐसे गहरे वचन बोले कि एक वचन को भी अगर हम जिंदगी में अपना लें तो भी हमारे जीवन को संवार देंगे। लेकिन हमारी समझ में क्या आता है? मंद बुद्धि हैं, अच्छी बात भी कोई बताएगा तो भी बुरी लगेगी, क्योंकि हमारे दिल में जो बुराइयां भरी पड़ी हैं वो अपने अनुरूप उन बातों को ढाल लेंगे।